लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। रॉकी अगले दिन कोचिंग जाता है और तरन मुकेश को अपनी कंफ्यूजन बताता है। क्या कंफ्यूजन? कमबख्त ना भूख है, ना चैन है और ना प्यास। पता नहीं किस चीज का है एहसास। भाई रॉकी, ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। अरे यार तू चुप कर। रॉकी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये कंफ्यूजन छोड़। सबसे पहले हम सिगरेट जलाते हैं, फिर आराम से एक एक फूंक लेते हैं। देखना अब इस कंफ्यूजन का सलूशन कैसे निकल कर आएगा। अबे तू तो चुप ही बैठ, बड़ा आया सिगरेट जलाते हैं। कल रॉकी ने क्या कहा था कि हम यहाँ सिगरेट नहीं पिएंगे। मुझे लगता है रॉकी तुझे किसी डॉक्टर की जरूरत है। अबे क्या बोल रहा है तू? ए रॉकी, तू इसके चक्कर में मत ही रहना। अबे पहले मेरी बात तो सुन। अबे तुम लोग ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करोगे? एक एक करके बोलो। सुन रॉकी, तुझे सॉल्यूशन की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। अच्छा ठीक है, एक डॉक्टर है जिसे मैं जानता हूँ, चल उसी के पास रॉकी को ले चलते हैं। तू रहने दे। पता चला तू रॉकी को जिसके पास लेकर जाएगा वो डॉक्टर नहीं, कोई बंगाली बाबू निकल जाएगा। अच्छा, तुझे क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? अबे इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुझे पता नहीं था? क्या? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम लोग लड़ना बंद करोगे? सबसे पहले क्लास चलते हैं, क्लास के बाद सोचेंगे कि क्या करना है। आज रॉकी पहली बार क्लास में जाने की बात कर रहा था और इस बात से तरन और मुकेश चौंक जाते हैं। वो दोनों भी रॉकी के पीछे पीछे क्लास में चले जाते हैं और सभी बच्चे भी चौंक जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद जब टीचर क्लास में आती है तो रॉकी और उसके दोस्तों को देखकर वह भी चौंक जाते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सब मुझसे पहले। मे आई कम इन सर? आओ बेटी आओ। मुस्कान के आते ही रॉकी की नजर उस पर पड़ती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह अंदर से बेचैन होने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ? पता नहीं यार। बेटा रॉकी, मैं पढ़ाना शुरू करूं? हाँ सर। टीचर पढ़ाना शुरू करता है। वहीं पर रॉकी की बेचैनी रुकती नहीं है। उफ, अब मैं क्या करूं? मुस्कान, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? क्यों मैं तुम्हें देखकर बेचैन होने लगा हूं? क्यों? कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है और सभी एक एक करके जाने लगते हैं और मुस्कान भी, लेकिन रॉकी को मुस्कान को देखने की हिम्मत नहीं होती। फिर रॉकी, तरन, मुकेश एक डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या? ना भूख है, ना चैन है और ना प्यास। पता नहीं किस चीज का है एहसास। हाँ सर। ये कब से हो रहा है? कल रात से। क्यों, मैंने सही कहा ना? तुम चुप करो, पेशेंट को बोलने दो। बोलो बेटा बोलो। रॉकी डॉक्टर को बताता है कि दरअसल क्लास में एक लड़की है जिससे बात करने के बाद ये सब शुरू हुआ और आज तो उसे देखकर बेचैनी बढ़ गई थी। अच्छा तो ये बात है। बेटा तुम जिस उम्र में हो ना, उस उम्र में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। कभी मुझे भी हुई थी, लेकिन अफसोस हमारी कहानी अधूरी बनकर रह गई। सर थोड़ा खोलकर बोलेंगे? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है। क्या? प्यार? ये नहीं हो सकता सर, आप ठीक से चेक कीजिए। बेटा मुझे जो चेक करना था वो मैंने कर लिया। तुम्हारा इलाज वो लड़की ही कर सकती है। अरे बस कर रॉकी, और कितना सिगरेट पिएगा? एक डब्बा खत्म हो गया है। हाँ यार, अब क्या कर सकते हैं? वैसे भी हमारे हाथ में कहाँ कुछ है, सब मोह माया है। अबे तुम लोग समझ नहीं रहे हो। एक तो मेरी बेचैनी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऊपर से वो डॉक्टर कहता है कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है। भला ये कैसे हो सकता है? हाँ, आई थिंक डॉक्टर सही बोल रहा था। अबे कैसे सही बोल रहा था? अच्छा, तुम दोनों ने फिल्म कुछ कुछ होता है तो देखी है ना? हाँ, लेकिन यहाँ कुछ कुछ नहीं हो रहा।
यहाँ तो ना भूख है ना चैन है और अबे बस कर, सुबह से यही सुन रहा हूँ, ना भूख है ना चैन है। रॉकी, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, उस मूवी में यही दिखाया गया था कि कैसे हीरो और हीरोइन एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन थे, समझा? और वही बेचैनी रॉकी तेरे साथ हो रही है। बकवास। नहीं मुकेश, तरन सही बोल रहा है। किसी के लिए आप बेचैन तब होते हो जब आप उससे मिलना चाहते हो, आप उसे पाना चाहते हो। वही मेरे साथ हो रहा है और उसकी वजह से मेरी भूख, चैन सब खत्म हो गई है। मैं भी कितना पागल हूँ। कब मेरे दिल को मुस्कान पसंद आ गई पता ही नहीं चला। पता है, कल जब मुस्कान मुझसे बात कर रही थी, मुझे समझा रही थी, तब एक अपनापन सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों एक दूसरे को जन्म जन्म से जानते हैं। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया, वो डॉक्टर सही बोल रहा था। लेकिन अब आगे करना क्या है? करना क्या है? मैं कल ही मुस्कान को बोल दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर मुस्कान झट से आई लव यू टू बोल देगी। वाह, क्या आइडिया है। क्या खाक आइडिया है। उसे भी तो रॉकी से प्यार होना चाहिए। मुझे लगता है हमें इस मामले में अरुण की हेल्प लेनी चाहिए। कौन? वो पपलू? हाँ, क्योंकि वो क्लास का सबसे समझदार लड़का है और समझदार लड़के हर चीज में समझदार ही होते हैं। चल, तब तो उसे उठाकर लाते हैं। अरे यार रॉकी, वो शरीफ लड़का है, ऐसे उठाकर लाएंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। और वैसे भी अभी कुछ देर में रात होने वाली है, उससे कल बात करते हैं। अबे रात होने वाली है तो उससे क्या? क्या शरीफ लड़के रात को बाहर नहीं निकलते हैं? लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तुम लोगों के पास है क्या? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। रॉकी, तेरे पास? अब जब तुम दोनों के पास ही नहीं है तो मेरे पास कैसे रहेगा? मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मुझे उसका घर पता है, यहीं पास में ही है। इसके बाद तीनों अरुण को बुलाने के लिए उसके घर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद ये लोग अरुण के घर पहुंचते हैं और अरुण को आवाज देते हैं। थोड़ी ही देर बाद अरुण की माँ बाहर आती है। तब रॉकी कहता है कि आंटी, हम अरुण के साथ पढ़ते हैं। अरुण ने आज हमें मिलने के लिए बुलाया था। ये सुनकर अरुण की माँ उन्हें अरुण के कमरे में ले जाती है। अरुण, ओ अरुण, तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं। हाय अरुण। रॉकी, तुम और मुकेश, तरन, तुम दोनों भी हो? देखो रॉकी, कल के लिए सॉरी, और प्लीज तुम लोग भी उस बात को भूल जाओ। भूल गए हैं? अरे दोस्तों में तो ये सब चलता रहता है। दोस्त? हाँ दोस्त, अब हम एक साथ पढ़ते हैं तो दोस्त हुए ना। देखो अरुण, हम यहाँ कुछ अर्जेंट काम से आए हैं, तुझे रॉकी की मदद करनी होगी। मदद? कैसी मदद? पहले तू आराम से बैठ जा, उसके बाद ध्यान से हमारी बात सुन। बोलो, क्या बात है? इसके बाद मुकेश और तरन बारी बारी अरुण को रॉकी का हाल बताता है। नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मतलब कि जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। देखो रॉकी, मुस्कान बहुत शरीफ लड़की है। जहां तक मुझे पता है वो सिर्फ अपने काम से काम रखती है। वो भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहती है, इसीलिए उसका पूरा फोकस पढ़ाई और घर में ही है। अरे ये तो हमें भी पता है, मतलब अंदाजा है। अरे यार, शरीफ लड़कियां भी प्यार करती हैं। देख अरुण, तू क्लास में सबसे समझदार लड़का है। तू सिर्फ इस बात पर फोकस करके बता कि अपना रॉकी ऐसा क्या करे ताकि मुस्कान को भी रॉकी से प्यार हो जाए। अरे ऐसे कैसे मैं फोकस करके बता दूं? मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, ये सब मामले में नहीं। जिम्मेदार लड़कियों को जिम्मेदार और अच्छे लड़के पसंद होते हैं, बदमाश नहीं। क्या बोला रे? एक मिनट, अभी अरुण ने कहा कि जिम्मेदार लड़कियों को जिम्मेदार और अच्छे लड़के पसंद होते हैं, बदमाश नहीं। अब मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा। देर आए दुरुस्त आए। आखिर रॉकी को समझ आ ही गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो रॉकी मुस्कान को अपने प्यार में गिराने के लिए ऐसा क्या करने वाला था
क्या रॉकी इसमें कामयाब हो पाएगा या फिर मुस्कान उसके प्यार को ठुकरा देगी? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।